बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। यूक्रेनी दारुल हुकूमत धमाकों से लर्ज उठा, कब्जे की जंग का आगाज। यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। अमेरिका का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वजीर खारजा पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। नेटो की जानिब से आज यूक्रेन के लिए फजाई दफाई निजाम का ऐलान किए जाने का इम्कान। यूक्रेन के बाद रूस की फिनलैंड और स्वीडन पर भी हमले की धमकी। नेटो से मायूस यूक्रेनी सदर की रूस को मुज़ाकरात की दावत। मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं, चीनी सदर का रूसी हममनसब से राब्ता। हथियारों की जरूरत है, इनखला की नहीं, अमेरिकी पेशकश पर यूक्रेनी सदर का अमेरिका को दो टोक जवाब। रूस और यूक्रेन की कशीदा सूरत हाल और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूक्रेन का दारुल हुकूमत धमाकों से लर्ज उठा, कैफ पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से कैफ में चारों सिमत से हमला कर दिया गया। दारुल हुकूमत की गलियों में लड़ाई शुरू हो चुकी, जबकि यूक्रेनी हुकूमत ने शहरियों को घरों के अंदर रहने की हदायत जारी कर दी। शहर के चिड़ियाघर और शिलवाका के इलाकों में 50 से ज्यादा धमाकों और गोलाबारी की इतलात हैं। शहर भर की सड़कों पर हू का आलम, सैकड़ों अफराद घरों को छोड़कर सबवे स्टेशन, बंकर्स में पनाह लिए हुए हैं। रूस ने मेलिटोपोल का कंट्रोल हासिल करने का दावा कर दिया, जबकि यूक्रेन ने कैफ के मरकजी एवेन्यू पर रूसी हमला पसपा करने और लड़ाई में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की मजम्मत की गई है। करारदाद में यूक्रेन से रूसी फौजी इनखला का मुतालबा किया गया था। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि रूसी फौजियों को बैरक्स में वापस जाना चाहिए। हमको एक और मौका देना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा जंग के खिलाफ कायम हुआ था, आज वो मकसद हासिल नहीं हो सका जो होना चाहिए था। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने मुतालबा किया है कि यूरोप मास्को पर पाबंदियां आयद करने के लिए ज्यादा तेजी और ताकत का मुजाहरा करे। यूरोप रूसी जारहियत रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के बाद अब अमेरिका भी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वजीर खारजा सरगई लारूफ पर पाबंदियां आयद करेगा। व्हाइट हाउस की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि अमेरिका सदर पुतिन रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ और रूस में कौमी सलामती की टीम के दीगर अरकान पर पाबंदी लगाकर यूरोपीय इत्तेहाद के फैसले की हमायत करेगा। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में पुतिन और लारूफ के असासे मुंजमद कर दिए गए, मगर इन पर सफरी पाबंदियां आयद नहीं की जाएंगी, जबकि अमेरिका में असासे मुंजमद किए जाने के साथ सफरी पाबंदियां भी शामिल होगी। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर जो बाइडन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें दोनों ने पाबंदी और यूक्रेन के लिए अमेरिकी दफाई इमदाद पर इजहार ख्याल किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 40 मिनट तक बातचीत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो की जानिब से आज यूक्रेन के लिए फजाई दफाई निज़ाम का ऐलान किए जाने का इम्कान। नेटो सरबराह स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि नेटो इत्तेहाद यूक्रेन को ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इत्तेहादी मुल्क के दिफा और हफाजत के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। नेटो इत्तेहादी यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करेंगे। इनका मजीद कहना था कि रूस का मकसद कैफ में हुकूमत की तब्दीली है। साइबर नेटवर्क के तहफ़्फ़ुज़ को भी बढ़ा रहे हैं। पहली मरतबा दिफा के लिए रिस्पांस फोर्स को फाल कर रहे हैं। नेटो जंगी तैयारी के लिए रिस्पांस फोर्स के कुछ हिस्से तैनात कर रहा है। नेटो के सुपर कमांडर का कहना है कि खसूसी ऑपरेशंस फोर्सेस पर मुश्तमिल कसीरल कौमी फोर्स फाल की है। नेटो रिस्पांस फोर्स तेजी से तैनात हो सकती है। उनका कहना था कि रिस्पांस फोर्स फाल करने का मतलब ये नहीं कि कोई फौजी यूक्रेन जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन पर हमले की धमकी भी जारी कर दी। रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़ाखरावा ने कहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो के रुकन बन गए तो मॉस्को को जवाब देना पड़ेगा। तर्जुमान का कहना है कि OSCE के तमाम रुकन ममालिक ने अपनी कौमी हैसियत में, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल हैं, ने इस असूल की तौसीक की है कि एक मुल्क की सलामती दूसरे की सलामती की कीमत पर नहीं बनाई जा सकती। तर्जुमान का मजीद कहना था कि फिनलैंड और स्वीडन के नेटो से इल्हाक के संगीन अस्करी और सियासी नताज होंगे, जिसके लिए हमारे मुल्क को जवाबी इकदाम करने की जरूरत होगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने स्वीडन और फिनलैंड को यूक्रेन और इसके आसपास की सूरत हाल पर नेटो के वर्चुअल सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी है। इसी दिन फिनलैंड के वजीर आजम ने कहा है कि अगर कौमी सलामती का मसला संगीन हो जाता है तो फिनलैंड नेटो में शमूलियत के लिए तैयार हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो की मदद से मायूस होकर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस को मुज़ाकरात की दावत दे दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर का कहना है कि गैर जानिबदार मुल्क होने का ऐलान करने के मामले पर रूस से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उनका कहना है कि हमारी मुज़ाकरात की पेशकश ये पैगाम देती है कि हम अमन चाहते हैं। इससे कबल अपने बयान में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दुहाई देते हुए कहा था कि कौन है जो हमारा साथ दे। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने कहा है कि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है, अब कौन है जो हमारा साथ दे, क्योंकि हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। नेटो रुकन बनाने की गारंटी देने वाले खौफजदा हैं। उनका कहना था कि रूस और यूरोप के दरमियान आहनी दीवार गिर रही है, जबकि रूस ने मिसाइल हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं और रूसी हमलों में फौज और शहरी दोनों हदाफ पर हैं। यूक्रेन के वजीर खारजा का कहना है कि कैफ की हालात दूसरी जंग अजीम जैसे हो गए हैं और हमले के बाद कैफ की सूरत हाल दूसरी आलमी जंग में देखी गई थी। उनका मजीद कहना था कि 1941 में दूसरी आलमी जंग में नाजी जर्मनी ने दारुल हुकूमत पर हमला किया था और नाजी जर्मनी ने जब कैफ पर हमला किया तब ऐसे ही हालात थे और माजी में इन हमलों को शिकस्त दी और अब वो इसे भी शिकस्त देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के साथ मसला मुज़ाकरा से हल करने पर जोर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सदर ने कहा है कि मुज़ाकरा से मसाइल हल करने की रूस की कोशिश की हमायत करते हैं। इस मौका पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि यूक्रेन के साथ आला सतह मुज़ाकरा चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि नेटो ने रूस के जायज़ सिक्योरिटी मुतालबात को नज़रअंदाज किया और मशरकी यूरोप में फौज तैनात करके हमें चैलेंज किया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मुल्क से इनखला में मदद की अमरीकी पेशकश ठुकरा दी। अमरीकी मीडिया ने इंटेलिजेंस ऑफिसर के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अमरीकी हुकूमत ने सदर ज़ेलेंस्की को कैफ से निकलने में मदद की पेशकश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सदर ने अमरीकी पेशकश पर जवाब दिया कि मुझे एंटी टैंक हथियारों की ज़रूरत है, कैफ से निकलने के लिए फ्लाइट की नहीं। याद रहे कि इससे कबल यूक्रेन के सदर की फौज और सियासी क़यादत के हमरा भी एक वीडियो मंजरे आम पर आ चुकी है, जिसमें वो कह रहे थे कि हम यूक्रेन में ही मौजूद हैं और आखिरी दम तक आज़ादी का दिफा करेंगे। इसके अलावा यूक्रेनी सदर की एक और वीडियो भी ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें उन्हें मिलिट्री बेस में काफी पीते देखा जा सकता है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।